अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ए के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। बहुत सारे पकौड़े और बहुत सारी चीज़ें मैं रमज़ान के हवाले से भी बनाना सिखा चुकी हूँ। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वह है बैगन के पकौड़े। बहुत फरमाइश थी कि इसके पकौड़े बनाना सिखाएं। इसको मैंने काट के पतले पतले स्लाइसेस करके और पानी में, ये देखिए इतने इतने स्लाइस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ाइन ना हो। नमक डाल के थोड़ा सा पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना हो, क्योंकि आपको पता है ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। चलिए इसको रखती हूँ मैं एक तरफ और फिर जल्दी से आपको बताना शुरू करती हूँ कि इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे इसका बैटर बनाने के लिए। बहुत ईजी इसका बैटर होता है। देखिए 1 कप जो है वो ले लीजिए आप मैदा छान के, जो मैं बताती हूँ सॉरी बेसन छान के हमेशा मैं रखती हूँ, मैदा बेसन हर चीज़, और ये आसानी से जो है वो फिर बन जाता है। इसके अंदर जो है वो लम्स नहीं आते हैं, गुठलियाँ नहीं होती हैं। ये देखिए अच्छा सा छना हुआ होता है, रखा होता है, काम आसान हो जाता है। चलिए आ जाइए। ये है ज़ीरा भुना हुआ हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर जो साबुत धनिया होता है भुना कुटा। ये है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, सूखी मेथी का पाउडर हाफ़ टी स्पून है लाल क्रश मिर्चें, जो लाल कुटी हुई मिर्चें होती हैं। ये जो देख रहे हैं ये दखनी मिर्च है, ये ज़रूर डालिएगा, इसके साथ बैगन का फ्लेवर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। हल्दी है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई हाफ़ टी स्पून, नमक है हाफ़ टी स्पून। बस इन सारी चीज़ों को हम करेंगे इसमें मिक्स और एक अच्छा सा बैटर इसका प्रिपेयर करते हैं। पानी उतना डालिएगा जितनी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं कर दीजिएगा, रनी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, गाढ़ा ना हो कि वो मोटे मोटे से पेस्ट बन के मतलब बक्कल बन के उतर रहे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोट लग जाए लेकिन बहुत मोटी मोटी कोटिंग ना हो, उसकी वजह से फिर ये ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बैगन का के जो पकोड़े अक्सर लोगों के ख़राब हो जाते हैं उसकी वजह ये होती है। ये आलू के वो मैं सिखा चुकी हूँ, आलू के पकोड़े भी उनका देखा था आपने कितना अच्छा सा ऊपर का क्रोम आया था, इसका भी इसी तरीके से आएगा। देखिए अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको लिक्विड करेंगे। इसका इतना मैं इसलिए इसको स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें कि इसको हमें कितना लिक्विड करना है। चमचे से भी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। पहले मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँ। अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, बस इतना हो कि ये इसके ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि बैगन अच्छे से लथपथ हो जाए इसके अंदर, यानी कि इसकी कोटिंग आ जाए। पुरानी ज़बान में कहते थे कि आलू को लथपथ करके डाल दें बैगन को, तो आजकल जो है वो कोटिंग समझ लीजिए आप, इसकी अच्छी सी कोटिंग आ जाए, पूरा अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए बस ये इतना होना चाहिए। मैं आपको चम्मच से भी इसकी दिखाती हूँ, इससे इतना अंदाज़ा नहीं हो सकेगा इसका। अच्छा ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत रनी हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये देखिए, ताकि जब हम इसमें डिप करेंगे तो ये अच्छे से डिप हो जाए। चलें अब फ्राई करना शुरू करते हैं। अच्छा व्यूवर्स देखिए, ये एक मैंने डाल के देखा है कि किस तरीके से इसको मतलब इसका सही जो है वो टेम्परेचर हो गया। तो आपने बहुत ज़्यादा ना हाई रखना है ना लो रखना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है तो मैं दिखाऊँ, इस तरीके से हमने कोटिंग को इसमें अच्छे से इसमें डिप करना है। फोक से आपने इसको ऐसे करके हमने उठा लेना है। मीडियम मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँ इसकी आंच, और ये देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर करता जाना है और डालते चले जाना है, ठीक है। मैं ये सारे, आप हाथ से डालना चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से आपने इसको डिप कर लिया। ये देखिए जो एक्सेस होगा वो उतार दीजिएगा। जैसे कि मैंने जो आलू के पकौड़े सिखाए हैं उसमें भी मैंने बताया है कि एक्सेस उतार दिया करें। उसकी वजह ये है कि जो एक्सेस बेसन लगा होता है ना, फिर वो एक मोटी सी लेयर आपको देगा और आपका जो वेजिटेबल जो भी आप चीज़ फ्राई कर रहे हैं वो मज़ेदार नहीं आएगी, सिर्फ बेसन बेसन का फ्लेवर आएगा और वो मोटा मोटा सा बेसन होगा जो अलग से उतर भी जाता है, ठीक है। ये उतरेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये सारे मैं प्रिपेयर करती हूँ और इसको देखिए, एक को मैं आपको दिखाऊँ कितना अच्छा इस पर कलर भी आ गया। ये देखिए बस ये एक साइड से होते जाएंगे तो हम इसको साइड इसकी चेंज करेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, अफ्तारी से पहले पहले मैं ये बना रही होती हूँ, तो कभी कभी बाद में भी कभी बीच में भी, तो आपको दिखाना पूरी चीज़ इसलिए ज़रूरी है। देखिए इसकी साइड चेंज कर दी, कितनी अच्छी सी कोटिंग आई है इसके ऊपर, बारीक बारीक सी, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं आई है, ठीक है। चले मैं सारे प्रिपेयर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए ये कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। मैंने कहा आपको मैं उतारने से पहले दिखा दूँ। ये देख रहे हैं आप दोनों तरफ से कितनी ज़बरदस्त इसकी फुल्की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से जो है ये इवनली इसकी जो है वो लेयर आई है और बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। एक दफ़ा जब आप खाएंगे तो जो लोग बैगन नहीं खाते
वो भी ये खाना शुरू कर देंगे बैगन इस तरह के, अगर आप पकौड़े बनाते हैं तो। ठीक है, चले मैं इसको बस ये तैयार है, मैं फ्लेम करती हूँ ऑफ और इसको निकाल के आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से ये बैगन के जो पकौड़े हैं वो तैयार हैं और आप देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और ये क्रंची। अभी चूँकि रोज़ा है तो ज़ाहिर है मैं खा के आपको नहीं चेक करा सकती, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बने। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये कितने ज़बरदस्त बनते हैं और आप आलू के पकौड़े भूल जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, ये जो है ये है अनारदाने की चटनी। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ये समझ लें ये वो चटनी है जो खाया पिया सब कुछ हज़म किया। ये चटनी खाने के साथ जब आप खाएंगे तो आपको ख़ुद आइडिया होगा कि ये कितनी डिफरेंट चटनी होती है। अनारदाने और कुछ इंग्रेडिएंट के साथ बनती है। साल साल खाइए इस चटनी को, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को भी जिगर का प्रॉब्लम है, पित्ते का प्रॉब्लम है या फिर मैदे में तकलीफ़ है, गैसेस होती हैं, हज़म नहीं होता कोई भी चीज़, ये चटनी खाएं और इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द सिखाऊँ। अगर ना सिखा सकूँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग सीखना चाहेंगे। इसी जो है वो रेसिपी के साथ मैं आप लोगों को करती हूँ खुदा हाफ़िज़ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में मिलने के लिए अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा और खुश रखने की भी कोशिश कीजिएगा। रोज़ा खुलने वाला है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन मैं हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।